क्या एक टच सच में उसे तुम्हारे करीब ला सकता है? एक रहस्य जो अब राज नहीं रहेगा। सोचो एक पल के लिए, तुम और तुम्हारी पार्टनर एक ही कमरे में हो, लेकिन बीच में एक दीवार है। वो दीवार कोई फिजिकल चीज नहीं है, बल्कि इमोशंस, मूड, थकान और उस रूटीन की जो हर रिश्ते को धीरे धीरे सुस्त बना देती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि इसे तोड़ने के लिए शब्दों से ज्यादा ताकत किसी टच में हो सकती है? सेक्सुअल इनिशिएशन ट्रिगर्स नाम की ये किताब इसी दीवार को तोड़ने की चाबी है। और आज का वीडियो इस बुक की 4 सबसे अहम सीखों को खोलता है: संवेदनशीलता, आत्मविश्वास, मानसिक समझ और सबसे अहम, रिस्पेक्टफुल इंटीमेसी। इस किताब के लेखक लॉयड लेस्टर कोई आम लव गुरु नहीं है। वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और ट्रस्टेड सेक्सुअल एडवाइजर हैं, जिन्होंने कई कपल्स की जिंदगी बदली है। उनका मानना है कि रोमांस और सेक्स सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये एक मेंटल और इमोशनल डायलॉग है जो बिना बोले भी बहुत कुछ कहता है। इस वीडियो में क्या मिलेगा? 1. पॉजिटिव अनकंफर्टेबल टच। जहां ज्यादातर लोग प्यार शुरू करते हैं बैक मसाज या कंधे दबाने से, लॉयड बताते हैं कि असली जादू वहां होता है जहां टच थोड़ा अनजाना होता है। ऐसा टच जो आपकी पार्टनर को उसके रूटीन से झटका देकर बाहर लाए, लेकिन प्यार और सेंसिटिविटी के साथ। 2. स्ट्रेंजर डेंजर। इंसानी दिमाग को नई चीजें एक्साइट करती हैं, औरतों को भी। लॉयड बताते हैं कि थोड़ा सा प्रेडिक्टेबिलिटी तोड़ना, थोड़ा प्लेफुल डोमिनेंस दिखाना और वो टेंशन पैदा करना जो फ्लर्ट और मिस्ट्री को जिंदा रखे, ये एक जरूरी पार्ट है। 3. कॉन्फिडेंस एंड सटल डोमिनेंस। सेक्सुअल आकर्षण में कॉन्फिडेंस और लीडरशिप का बहुत रोल होता है, लेकिन अहंकार नहीं, वह नरम, समझदार और म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला लीड। यह पार्ट समझाता है कि कैसे एक कॉन्फिडेंट पार्टनर अपनी मौजूदगी से स्पार्क पैदा कर सकता है। 4. द मेंटल गेम। लॉयड की सबसे गहरी बात यही है कि सेक्स असल में दिमाग में शुरू होता है। अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ पा रहे हो, अगर आप उस मूड को पकड़ पा रहे हो जहां वो कनेक्ट कर रही है, तो वहीं से इंटीमेसी शुरू होती है। तो क्यों देखें ये वीडियो? इस वीडियो को देखकर आपको सिर्फ 4 टच की ट्रिक्स नहीं मिलेंगी, आपको मिलेगा एक नया नजरिया, जहां आप अपनी पार्टनर की फीलिंग्स, सीमाएं और इच्छाओं को गहराई से समझते हैं। यह वीडियो उन लड़कों के लिए है जो जबरदस्ती नहीं, समझदारी से रिश्ते बनाना चाहते हैं, जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे उनकी प्रेजेंस और बिहेवियर बिना कोई असभ्य या गलत कदम उठाए उनकी पार्टनर को अंदर तक छू सकती है। भाइयों, अब बात करते हैं उस फार्मूले की जो अकेले ही तुम्हारे रिलेशनशिप में वो पुराना स्पार्क वापस ला सकता है। नाम है 4 स्टेप टच फॉर्मूला। ना कोई तिकड़म, ना कोई भारी भरकम फंडा, बस 4 सिंपल स्टेप्स जो सही टाइम पर सही अंदाज में इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी पार्टनर सोचने पर मजबूर हो जाएगी, ये बंदा कुछ अलग है। तो चलो भाई, इस फॉर्मूले को डिकोड करते हैं फिल्मी स्टाइल में। कभी कभी रिश्ते में हल्का झटका जरूरी होता है ताकि वो मुस्कुराकर तुम्हारी तरफ देखे। स्टेप 1. पॉजिटिव अनकंफर्टेबल टच। भाइयों, जब बात आती है किसी रिश्ते को गहराई देने की, तो सिर्फ रोमांटिक बातें या फूल खरीदना ही काफी नहीं होता। कई बार हमें उस एक टच की जरूरत होती है जो हमारी पार्टनर के दिन की थकान को, उस बोरिंग रूटीन को हल्के से तोड़ दे, बिना उसकी मर्यादा या कंफर्ट जोन को पार किए हुए। लॉयड लेस्टर का पहला स्टेप यही सिखाता है, पॉजिटिव अनकंफर्टेबल टच। नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मतलब बहुत साफ है। ऐसा टच जो उसे एक पल के लिए चौंका दे, लेकिन एक प्यारी, हल्की मुस्कान के साथ। ऐसा टच जो उसे रोज के टेंशन से बाहर निकाले और आपके साथ उस प्रेजेंट मोमेंट में वापस खींच लाए। अब ध्यान देना जरूरी है, यहाँ अनकंफर्टेबल का मतलब असहज करना नहीं, बल्कि उसे जेंटल तरीके से अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाना है, उस प्लेफुल स्पार्क के जरिए जो किसी रिलेशनशिप की जान होती है। कैसे करें सही शुरुआत? प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन। मान लो तुम्हारी पार्टनर किचन में कोई काम कर रही है। उस वक्त अगर तुम अचानक उसके पास जाकर हल्के से उसकी कमर पर टच करते हो, या फिर वो जब बात कर रही हो तब थोड़ा लंबा और गहरा आई कांटेक्ट बनाते हो, तो ये छोटे छोटे इशारे उसके लिए एक प्लेफुल सरप्राइजिंग मोमेंट बन जाते हैं। सोचो, तुम वॉक पर हो
और हल्के से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहते हो, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बस यूं ही। ये वो पल होते हैं जो उसका दिन बना सकते हैं। क्या ना करे, बिना उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़े कोई फिजिकल टच न करे। अगर वो थकी हुई है, परेशान है या ध्यान कहीं और है, तो सीधा टच से शुरुआत उल्टा असर डाल सकता है। टच हमेशा प्लेफुल और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। कभी भी ऐसा कुछ न करें जिससे वो असहज महसूस करे या बाउंड्रीज क्रॉस हों। क्यों जरूरी है ये स्टेप? क्योंकि प्यार सिर्फ आई लव यू बोलने से नहीं चलता। कभी कभी एक जादुई टच, एक हल्की सी आंखों की भाषा या एक छोटा प्लेफुल इशारा उस स्पार्क को जगा सकता है जो धीरे धीरे सो गया था। और यही पॉजिटिव अनकंफर्टेबल टच करता है, वो जेंटल स्पार्क देने का काम, जो दोनों के दिलों को फिर से कनेक्ट कर दे। थोड़ा रहस्य, थोड़ा सरप्राइज, और वो तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार। स्टेप 2, स्ट्रेंजर डेंजर। भाइयों, एक बात ध्यान से सुनो। अगर तुम हर बार वही बोलते हो, वही करते हो, वही अंदाज में पेश आते हो, तो चाहे रिश्ता कितना भी प्यारा हो, वो धीरे धीरे प्रेडिक्टेबल हो जाता है। और प्रेडिक्टेबिलिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है डिजायर। यही बताता है लॉयड लेस्टर कि एक औरत के मन में आकर्षण तब तक जिंदा रहता है जब तक उसमें थोड़ा रहस्य, थोड़ा सस्पेंस और थोड़ा प्लेफुल टेंशन हो। और यही है स्टेप 2, स्ट्रेंजर डेंजर। अब डरने की जरूरत नहीं, ये कोई खतरनाक गेम नहीं है। असल में ये एक बेहद सधा हुआ तरीका है अपनी पार्टनर को ये फील कराने का कि तुम सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड नहीं हो, तुम उसके लिए एक रहस्य भी हो, एक चैलेंज भी। क्या करना है? मान लो तुम दोनों मूवी देख रहे हो, एक कोजी मूड में हो। तभी अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे धीरे से दीवार की ओर पुश करते हो, उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हो, जैसे तुम कुछ बोलना चाहते हो लेकिन बोलते नहीं। फिर अचानक पीछे हटते हो और धीरे से कहते हो, इतनी जल्दी नहीं, ये पल कमाने पड़ते हैं। ये क्या करता है? उसे इमोशनली अलर्ट करता है, प्लेफुल चैलेंज देता है और रिलेशनशिप में वो स्पाइस डालता है जो रूटीन में खो जाता है। क्यों काम करता है ये ट्रिक? महिलाएं डोमिनेंस की ओर आकर्षित होती हैं, लेकिन वो डोमिनेंस जो उनके लिए सेफ, रिस्पेक्टफुल और इमोशनली अवेयर हो। स्ट्रेंजर डेंजर उसी एनर्जी को चैनल करता है जहां आप अपनी पार्टनर को सटल तरीके से ये जताते हो कि मैं प्रेडिक्टेबल नहीं हूं, मैं तुम्हें हर दिन एक नया अनुभव दे सकता हूं। इससे बनता है एक सेक्सुअल पोलैरिटी, जहां तुम थोड़े असर्टिव हो लेकिन फोर्सफुल नहीं, जहां वो सरप्राइज होती है लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं। क्या न करें कोई भी फिजिकल मूव तब तक न करे जब तक आपकी पार्टनर पूरी तरह कंफर्टेबल न हो। हर इशारा प्लेफुल और हल्का होना चाहिए, जोर जबरदस्ती की कोई जगह नहीं। टोन हमेशा फन और फ्लर्टेशियस होनी चाहिए, न कि इंटिमिडेटिंग या आक्रामक। स्ट्रेंजर डेंजर का असली मकसद है रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट को वापस लाना, उसे ये फील कराना कि तुम सिर्फ प्रेडिक्टेबल बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि हर दिन एक नया चैप्टर हो। तो भाई, अगली बार जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, थोड़ा मिस्ट्री लाओ, थोड़ा फ्लर्ट करो और थोड़ा उसका दिल जीतने का गेम खेलो। क्योंकि जब आप उसे हर बार एक नया सरप्राइज दोगे, तो वो हर बार उसी इंटेंसिटी से तुम्हारे करीब आएगी। महिलाएं बाहुबल नहीं, भरोसेमंद कॉन्फिडेंस पर मरती हैं। स्टेप 3, ग्रैब हिम बाय द कॉन्फिडेंस। भाइयों, ये बात गांठ बांध लो। औरतें उस मर्द के साथ सुरक्षित और आकर्षित महसूस करती हैं जो खुद पर भरोसा रखता है, जो बिना बोले भी लीड करता है और जो उनके लिए एक स्थिर चट्टान की तरह होता है। अब बात डोमिनेंस की नहीं है, बात है कॉन्फिडेंट प्रेजेंस की। लॉयड लेस्टर इसी थर्ड स्टेप में यही समझाते हैं कि एक रिलेशनशिप में सही डायरेक्शन देना, सटल तरीके से लीड लेना और साथ ही अपनी पार्टनर की इमोशनल स्पेस को समझना, यही वो बैलेंस है जो किसी भी रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। कैसे दिखेगा ये कॉन्फिडेंस? इमेजिन करो, तुम दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, वेटर मेन्यू देता है और वो थोड़ी कंफ्यूज्ड है कि क्या ऑर्डर करे। तभी तुम स्माइल करते हुए बिना ज्यादा सोचे बोलते हो, इस बार मैं चुनता हूँ, ट्राई कर, तुझे पसंद आएगा। फिर तुम उसकी पसंद ध्यान में रखते हुए कोई इंटरेस्टिंग डिश ऑर्डर करते हो। अब तुमने क्या किया? डिसीजन लिया, उसकी टेंशन कम की और उसे फील कराया कि वो तुम्हारे साथ सेफ और केयर्ड फॉर है। यही सटल लीडरशिप
उसे आपके और करीब लाती है, बिना किसी दबाव के। क्यों है ये इतना असरदार? डीप साइकोलॉजी बिहाइंड इट। महिलाओं को वो पुरुष आकर्षित करता है जो निर्णय लेने से घबराता नहीं है, लेकिन साथ ही जो ये भी जानता है कि कब चुप रहना है और कब सुनना है। ऐसा मर्द जो न तो कंट्रोल फ्रीक है और न ही टू पैसिव, बस एक कॉन्फिडेंट बैलेंस। ऐसे पुरुष उनके लिए बनते हैं इमोशनल एंकर, खास तौर पर तब जब बाहर की दुनिया अस्थिर हो। रिसर्च भी कहती है कि कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, जैसे सीधा खड़ा रहना, आई कांटेक्ट बनाना, हल्की मुस्कान और स्टेडी टोन, ये सभी चीजें महिलाओं को सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करती हैं। क्या नहीं करना है? सेफ बाउंड्रीज, एरोगेंट या बॉसी बनने की भूल मत करना, रिस्पेक्टफुल कॉन्फिडेंस, अनलीड करना, लेकिन साथ ही उसकी राय को महत्व देना। अगर वो किसी चीज को लेकर अनकंफर्टेबल हो तो उसके फीडबैक को तुरंत समझो और एडजस्ट करो। ट्रू कॉन्फिडेंस का मतलब होता है फ्लेक्सिबल और अवेयर रहना, न कि रिजिड। स्टेप 3 ये नहीं कहता कि तुम बन जाओ किसी फिल्म का दबंग हीरो, बल्कि ये सिखाता है कैसे बनो वो ग्राउंडेड मर्द जो चुपचाप एक भरोसे का एहसास दे, जिसकी आंखों में डर नहीं होता और दिल में इज्जत होती है। तो अगली बार जब किसी छोटी सी सिचुएशन में तुम्हारी पार्टनर उलझ जाए, तब पीछे मत हटना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो और अपने एक्शन से उसे फील कराओ, मैं हूं तेरे साथ। सेक्स शुरू होने से पहले उसके दिमाग में चालें चलो। स्टेप 4 एग्जीक्यूशन, द मेंटल गेम। भाइयों, अगर अब तक आपने सिर्फ फिजिकल टच और मूड के इर्द गिर्द ही सोचा है, तो जरा रुकिए, क्योंकि लॉयड लेस्टर का चौथा स्टेप बताता है कि सेक्स से पहले असली गेम तो दिमाग में खेला जाता है। सच यही है, ज्यादातर लड़कियां रात होते होते थक चुकी होती हैं। काम, सोशल प्रेशर, परिवार या बस दिन भर की मेंटल लिस्ट, ये सब मिलकर उनकी लिबिडो को दबा देते हैं। और अगर आप बेडरूम तक इंतजार करते हो तो हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो। इसलिए लॉयड का सुझाव है, पहले ही माइंड प्राइमिंग शुरू कर दो। मतलब दिन भर में छोटे छोटे पल ऐसे बनाओ जो उसके दिमाग को धीरे धीरे उस जोन में ले जाए जहां वो रिलैक्स महसूस करे, कनेक्टेड रहे और एक प्लेफुल स्पेस में आ जाए। कैसे किया जाए माइंड प्राइमिंग? जब वो सुबह ऑफिस जाने की तैयारी कर रही हो, हल्के से उसकी कमर पर हाथ रखकर आज तो कमाल लग रही है बोल दो। दोपहर में उसे व्हाट्सएप पर एक टीजिंग मैसेज भेजो, कुछ ऐसा जो फनी प्लस फ्लर्टी हो लेकिन क्लासी। शाम को जब वो किचन में या फोन पर व्यस्त हो, उसकी आंखों में देखकर हल्की सी मुस्कान दो और फिर बिना कुछ बोले हल्का सा फॉरहेड किस दे दो। ये सब छोटे एक्ट्स उसके दिमाग को स्टिम्युलेट करते हैं और सबकॉन्शियसली एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं कि कुछ खास होने वाला है। ये सब क्यों इतना असरदार है? द साइंस बिहाइंड इट। सेक्सुअल अराउजल का प्रोसेस महिलाओं के लिए फिजिकल से ज्यादा मानसिक होता है। अगर उनका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड या स्ट्रेस्ड है तो बॉडी फॉलो नहीं करेगी। माइंड प्राइमिंग का मतलब है थोड़ा थोड़ा करके उसके सोचने के पैटर्न को सेंसुअलिटी की तरफ जेंटली मोड़ना, ताकि जब एक्चुअल मोमेंट आए तो वो मेंटली तैयार हो, रिलैक्स और इन्वॉल्व्ड महसूस करे। इसे ऐसे समझो जैसे कोई सस्पेंस फिल्म चल रही हो, जहां क्लाइमैक्स तभी इम्पैक्ट करता है जब शुरुआत से ही स्लो बिल्डअप हो। क्या न करें? प्राइमिंग का मतलब ये नहीं कि आप पुशी बन जाओ। अगर वो कोल्ड या अनइंटरेस्टेड लग रही है तो उसे स्पेस दो और पेशेंटली उसका मूड समझो। कोई भी जेस्चर तभी करो जब वो इमोशनली सेफ और कंफर्टेबल महसूस कर रही हो। प्राइमिंग शायर्स कनेक्शन, न कि परसुएजन। एग्जीक्यूशन का ये स्टेप दिखाता है कि सेक्स सिर्फ बेड पर नहीं शुरू होता, वो सुबह से ही शुरू हो सकता है। जब आप दिन भर अपने प्यार, फन, अटेंशन और रिस्पेक्ट के छोटे छोटे टच देते हो, तब वो कनेक्शन बिल्ड होता है जो फिजिकल इंटीमेसी को सोलफुल बना देता है। तो भाई, अगली बार जब तुम चाहो कि रात कुछ खास हो, तो दिन की शुरुआत से ही उसके दिल और दिमाग में जगा दो वो स्पार्क। बिकॉज द मोस्ट पावरफुल इंटीमेसी स्टार्ट्स वे बिफोर द लाइट्स गो ऑफ। किताब से और क्या सीख सकते हैं भाई? आज की ये जर्नी सिर्फ एक किताब की नहीं थी, ये एक मेंटल शिफ्ट था। अगर आज तुमने सीखा कि प्यार सिर्फ आई लव यू बोलने से नहीं, बल्कि समझदारी से, रिस्पेक्ट से और दिमाग के गेम से टिकता है, तो समझो तुमने पहला असली कदम उठा लिया है।
याद रखो, टच से पहले ट्यूनिंग और फील से पहले फोकस। तभी बनेगा ऐसा रिश्ता जिसमें न सिर्फ बॉडी बल्कि दिल और दिमाग भी जुड़ेंगे। अब बारी तुम्हारी है भाई, कमेंट में बताओ कौन सा स्टेप आज रात ट्राई करने वाले हो। डिस्क्रिप्शन में है फ्री गाइड, उसे डाउनलोड करके पूरा गेम बदल डालो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन फोड़ दो, सब्सक्राइब मारो ताकि अगली बार जब हम लव का लेवल ऊपर करें तो तुम सबसे पहले जुड़ो। और हाँ भाई, फिल्म डिकोड एक्स में अगली बार फिर मिलेंगे, जहां रिलेशनशिप का हर चैप्टर फिल्मी स्टाइल में डिकोड होगा। तब तक याद रखो, बॉलीवुड के हीरो फिल्मों में होते हैं, लेकिन असली हीरो वही है जो अपनी लड़की का मूड समझता है। जय देसी स्वैग। मिलते हैं अगली वीडियो में।